आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सुबह का 8 बज चुका है। क्लास का टाइमिंग कितने बजे है? तो सुबह 8 बजे रोज क्लास चलता है और आज कवर करेंगे हम सभी 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज का कोर्स आप सभी के लिए क्या है? मां की दुआ वक्त तो क्या आपका नसीब भी बदल कर रख देता है। बात बिल्कुल सही है और मेरी इस बात से सभी जो है वो इत्तेफाक रखेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अनजाने कभी भूल से भी ना मां का दिल मत दुखाना, वरना कभी कभार क्या होता है ना, मां के ऊपर ही लगते हैं चिल्लाने। बाबू एक मां ही है ना जो हर समय आपकी कामयाबी की दुआ मांगती है। मां ही मतलब इस धरती के ऊपर बोल रहे हैं, दूसरा कोई इंसान नहीं है, सिर्फ मां है। तो अगर मां से कभी गलती हो भी जाए ना तो कभी चिल्लाना मत, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। और इसका सारा पीडीएफ कहां पर मिलेगा आपको? तो सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, वहां से आप सभी जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और आज का पहला क्वेश्चन 10 मिनट में करंट अफेयर कवर करना है, तो कल का हमारा टारगेट था। डेली मैं यही बोलता हूं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वनों की सुरक्षा के लिए, यानी जंगल का सुरक्षा के लिए, ताकि लकड़ी फकड़ी ना कटाई हो सके, जानवर को बचाया जा सके, इसीलिए वनों की सुरक्षा के लिए कौन सी राज्य सरकार की नीति लाने की योजना है? बाबू हर राज्य सरकार ना समय समय पर नीति लाता रहता है, लेकिन कोई इसको पालन करता नहीं है। ठीक है, विकास करने के मामले में जंगल की लकड़ी दिन पर दिन कम होते जा रही है, कटाई होते जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन है तो पढ़ाना पड़ रहा है आप सभी को। हाल ही में ना वनों की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार जो है वो योजना बना रही है एक पॉलिसी लाने का? तो राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर आपका ए। और एक चीज आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, एग्जाम में आपसे ये पूछा है ना काफी बार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1986 में। ये वाला चीज याद रखना, बस क्वेश्चन नहीं, मैं क्या बोला हूं, क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे, उससे याद रखना आप सभी। अच्छा, राजस्थान के बारे में सभी को याद है ना, जयपुर, अशोक गहलोत, कलराज मिश्रा, इंद्रजीत महंती यहां के मुख्य न्यायाधीश, 25 लोकसभा 10 राज्यसभा। बहुत लोग यहां पर देखकर निकल जाएंगे, रुकिए पहले एक बार इसको अच्छे दोनों आंखों से देखो और एक बार मेरे साथ बोलो। इंद्रजीत महंती मुख्य न्यायाधीश है, 25 लोकसभा 10 राज्यसभा राजस्थान में। मिश्रा जी यानी कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। 10 मिनट पढ़ा रहे हैं तो पूरा जम कर पढ़ो, ताकि ना पढ़ा हुआ चीज ना याद कम से कम हो थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन, भारत का, इंडिया का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का ना पहला राज्य है, या बोल सकते हो भारत का यह पहला एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है ना कि भूकंप आने से पहले आपको चेतावनी जारी कर देगा कि आपके एरिया में भूकंप आने वाला। क्या बात कर रहे हैं भैया, बिल्कुल ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है देहरादून उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? भूकंप अलर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री रोज चेंज होते रहते हैं। मजाक कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल है। रघुवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है। तीन नहीं 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सीट है, और राजधानी देहरादून है। याद है? नहीं दिख रहा है? छोटा है भैया, दिख रहा है भैया? आप बोलो एक बार। मुख्य न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह चौहान, बेबी रानी मौर्य भैया राज्यपाल, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस पहलवान ने, किस रेसलर ने ना इतिहास रच दिया? इतिहास मत बोलो क्योंकि इसके पहले भी सिल्वर मेडल कोई जीता है, लेकिन बाबू बहुत गर्व की बात है, नाम याद रखना, एकदम एग्जाम में पूछेगा, गारंटी है मेरा। मीराबाई चानू, जब उनका नाम फटा था तो उसके पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका था कि मीराबाई चानू किस राज्य से, तो जिस टोक्यो ओलंपिक में जो एथलीट्स गए ना भारत तरफ से और जिनका नाम फट रहा है वो कहां से हैं, ये कम से कम आप देख कर जाना एग्जाम में। किस पहलवान ने भारत को चौथा पदक सुनिश्चित करते हुए 57 किलोग्राम के फाइनल में प्रवेश किया है? फाइनल में चले गए।
या तो सिल्वर या गोल्ड, इनका फिक्स्ड हो गया है। नाम क्या है? रवि कुमार दहिया। कहां से है रवि कुमार दहिया? तो भैया हरियाणा, एकदम नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चेहरा देखते ही समझ गए होंगे, पूरा भारत, पूरा इंडिया। इनका नाम क्या है? लवलीना। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी आंसर का नाम, इसका भी आंसर सभी को पता है भैया, ब्रोंज मेडल, ऑप्शन नंबर सी। लवलीना कहां की रहने वाली है? एकदम याद है भैया, आप इसके पहले भी करवा चुके हैं, आसाम से, ठीक है। और इनको कौन हराया? तो बाबू चैंपियन प्लेयर के हाथों हारी नहीं है, हार मत बोलो। इंडिया के जितने भी एथलीट्स गए ना, जो आ रहे घर, वो हारे नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना एथलीट्स के ऊपर उतना सारा फैसिलिटी दिया ही नहीं जाता है। ये बहुत कष्ट कर कर उठते हैं अपनी मेहनत से। एक होता है देखो मेहनत, एक होता है मेहनत को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, ठीक है भाई। आज के डेट में एथलीट्स का डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेनर चाहिए। ये सब बिना फैसिलिटी के लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ा बात है बाबू, बहुत बड़ा बात है। तो याद रखिएगा, इन्होंने हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला एकदम इनका नाम याद रखना, हालांकि इनका नाम ना बहुत दिन से सुनते हैं, ठीक है। हाला फेंकने वाले में, हालांकि ना ये फाइनल में प्रवेश कर गए और इनका नाम सभी सुने भी होंगे, वर्ल्ड कप भी जीते थे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक की फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। आज तक इस प्रतियोगिता में फाइनल में कोई प्रवेश नहीं किया, तो अपने आप में एक इतिहास रचा गया है भारत की तरफ से। नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। कहां के रहने वाले हैं? तो भैया हरियाणा। कहां का? हरियाणा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर प्रेजेंस, एक चीज ना आप पहले याद रखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये जो उद्घाटन किया गया है, पहले आप ना दो तीन चीज समझो। पहले आप समझो कि फोरेंसिक होता क्या है, क्या होता है भैया। इस विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया, आधारशिला रखा गया है, ऐसा बनेगा कहां पर? लखनऊ में। ये तो क्लियर हो गया। ये है क्या भैया? देखो, अगर बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं ना, तो ये अपराधियों को, क्रिमिनल को पकड़ने में बड़ा काम आता है। कोई भी डाटा, सुराग का छानबीन किया जाता है। अगर मान लो सीबीआई ऑफिसर कहीं पर मर्डर हो गया, सीबीआई गया, सीबीआई को कुछ सुराग मिला, तो वो क्या कहां पर लेकर जाएगा? इस टीम के पास लेकर जाएगा। अब ये टीम जांच पड़ताल करेगी, देखेगी कुछ सबूत, तो ये क्या करता है? सबसे अच्छा, अगर आपने जिंदगी में सीआईडी सीरियल देखा होगा ना, तो एक डॉक्टर होगा, देखे है ना, वो सबूत, कभी भी सबूत अगर मिलता है दया को, ऑफिसर लोगों को कहां ले जाता है? तो फॉरेंसिक लैब में, वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए। तो ऐसा विज्ञान संस्थान कहां बनाया जा रहा है? लखनऊ में। क्वेश्चन सभी को क्लियर ना, जितने लोग भी देख रहे हैं? किसी के माइंड में डाउट इस क्वेश्चन को लेकर? उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या बताऊं, सभी को पता है 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सीट है। योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है भैया, यहां पर डाउट नहीं है किसी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है नया। एकदम क्वेश्चन छपेगा, एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो इनका नाम क्या है? मिनी एपे। एकदम याद रखिएगा, फंसने वाला क्वेश्चन है। और एलआईसी का गठन 1 सितंबर 1956 को हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमआर कुमार जो है वो एलआईसी के अध्यक्ष है। किसी को दिक्कत क्वेश्चन में? एलआईसी गठन कब हुआ है भैया? 1 सितंबर 1956 को। एमआर कुमार अध्यक्ष हैं और इसका क्या बोलते हैं, मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य के पुलिस विभाग ने, सवाल समझना, किस राज्य के पुलिस विभाग ने भारत में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रणाली में अपना पहला स्थान हासिल किया? हरियाणा। किसने? हरियाणा ने। क्या है भैया ये क्वेश्चन? सीसीटीएनएस है ना, द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। एक नेटवर्क जो सिस्टम है, जो इसके थ्रू ना सबसे अच्छा इसको कंट्रोल करना, सबसे अच्छे तरीके से ना, मतलब क्या बोल सकते हो, क्रिमिनल तक पहुंचने के मामले में, अपराध को कम करने के मामले में, इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस
सिस्टम के थ्रू। इस मामले में नंबर 1 पर कौन रहा है? आपका हरियाणा। हरियाणा के बारे में सभी को याद है, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा सीट। रविशंकर झा कौन है? रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश। बंडारू दत्तात्रेय यहां के राज्यपाल है, नए नियुक्त किए गए। और मनोहर लाल खट्टर यहां के मुख्यमंत्री, और राजधानी चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक किताब मार्केट में लेकर आ रहे हैं। आपके एग्जाम में नए किताब से क्वेश्चन बनता है ना, जब भी करंट अफेयर में कोई किताब आएगा मैं करवाता हूं लेखक और उसका किताब का नाम। तो माई ओन मैगजीन नामक, ठीक है, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो रमेश बाबू के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश बाबू के द्वारा। मैचे गांव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना। यह योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? 50,000 से 10 लाख का आपको सहायता दिया जाएगा दुकानदार को, लेकिन उनका मुंह देखकर नहीं, उनके 4-5-6 महीना का बैंक का स्टेटमेंट देखकर और कुछ गिरवी सामान रखवाने के बाद सहायता किया। देखने के लिए योजना निकाल देते हैं, लेकिन मुंह देखकर नहीं देगा, कुछ पैसा रख लेगा। बोला गया है 6 महीना का स्टेटमेंट देखेगा, और उनका बिजनेस, दुकानदार जो है उनका बिजनेस 3-4 साल पुराना हो, तब वो इसका फायदा उठा पाएंगे योजना का। इसके तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का सहायता किया जाएगा। किस योजना के तहत? दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के तहत। तो ये ओवरड्राफ्ट योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के बारे में आपको सब पढ़ना है और मेरे साथ साथ दोहराना है। शशिधर जगदीशन सीईओ है, शशिधर जगदीशन सीईओ है, दीपक पारिक अध्यक्ष। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये टैगलाइन है HDFC बैंक का। मुख्यालय मुंबई में है। 1994 में गठन हुआ था HDFC बैंक का। सभी को क्लियर? आज का करंट अफेयर आपका खत्म होता है 10 बजे के बाद ना। इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, वहां पर डाल दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद।